हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड्स हैं, उस पर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लिखा है। आपको चूज़ करना है। अगर आपको आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लेकर क्या सोच रहे हैं वो, और कुछ ही दिनों में वो क्या एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मेनली यही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, तो जो भी होंगे आपको पता चल जाएंगे कि वो मैसेजेस आपके लिए हैं। सो आप उसे क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और हम लोग यहाँ पे इसका जो टाइम स्टैम्प है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा अपनी रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये कार्ड नंबर 1 है, इसमें है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। और ये है कार्ड नंबर 2। अगर इसमें है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 24 23 25 27 29 31। ओके, सो आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हो तो आप वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे कि राइट नाउ उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। राइट नाउ ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कार्ड नंबर 2 इज़ द स्टार। कार्ड नंबर 3 है द हाई प्रीस्ट। ओके, कार्ड नंबर 4 है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और मुझे चाहिए है। सो कार्ड नंबर 5 इज किंग ऑफ कप्स। ठीक है, सो आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पर मैं रख देती हूँ, उनकी थॉट्स ये हैं सारी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि है यहाँ पर। और मुझे हाँ यही सब राशियाँ। तो अभी क्या है, मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं। पहले तो वो आपसे, आपके बारे में एक सोच है, उनकी एक सोच थी जो एक किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जिसको लेकर वो पहले बहुत कंफ्यूज थे। मुझे लग रहा है इस वक्त वो अपने किसी डिसीज़न पर पहुंच चुके हैं, किसी डिसीज़न पर पहुंच चुके हैं। पहले आपको लेके कि एक डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन। कहीं ना कहीं इनकी एक विश थी कि जो भी इंसान इनके कोई एक क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेगा या उस क्राइटेरिया तक पहुँचेगा, वो इंसान को के लिए वो इम्पोर्टेंस वो रखेंगे हमेशा अपनी लाइफ में। सो जहाँ तक है वो ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी कोई विश फुलफिलमेंट करी है, कोई ऐसी विश जो उनके मन में थी या कोई ज़रूरत, कोई नीड, कोई ऐसी चीज़ जो आपने उनकी कंप्लीट की है। सो ये पर्सन जो है आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं। यहाँ पर उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट आ गया है आपको लेकर। यहाँ ये पर्सन जो है आपको काफ़ी प्यार और सम्मान देना चाहते हैं। उनके मन में जो सम्मान और प्यार है वो आपके लिए बहुत बढ़ गया है। ये पर्सन जो हैं आपके लिए अब एक अलग ही एक नए लेवल पर पहुंच गए। एक नया लेवल इन्होंने सोच लिया है, इस वक्त यहाँ पर समझ लिया है कि उस लेवल पर ही वो पर्सन आपको सोचते हैं। अब एक लेवल मतलब हाई हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कि आपने उनको कोई ना कोई उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ऐसी विश जो थी उनकी वो कंप्लीट करी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कहीं जा रहे थे या कोई भी ऐसी चीज़ थी तो ये पर्सन अब वहाँ जाने से अपने आप को
रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप जो हैं इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इनकी लाइफ को एक नया आयाम दिया है। यहाँ जहाँ जितनी भी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने आपके साथ लगाई हुई थी, वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं इनको, और आप उस विश फुलफिलमेंट में कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग समथिंग लाइक कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अब आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है यहाँ आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी वो विश फुलफिलमेंट ज़रूर करी है इनकी, लेकिन यहाँ पर आपने भी कोई सपने अपनी आंखों में सजा के रखे हैं कि आप कुछ सपने देख रहे हो, और इन्होंने वो चीज़ नोटिस करी है और वो ये सपने कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। राइट नाउ ये सारी फीलिंग्स उनके मन में है, ये सारी चीज़ें उनके मन में है। ये एक एहसान टाइप का है, पता नहीं क्यों यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपकी इस जेस्चर को बहुत ही खूबसूरती के साथ ले रहे हैं। ये जो आपने उनके साथ में इस वक्त आपने जो उनकी हेल्प की है, जो भी जिस भी तरह से इनकी हेल्प की है, वो एक हेल्प को बहुत ही खूबसूरती से लेकर मतलब मन में रख रहे हैं कि आपने काफ़ी उनका एक अलग ही अपना रूप दिखाया है, जिसकी उम्मीद उन्हें थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि शायद आप उतना अच्छे से कर पाओगे, बट यू डिड दैट। सो कहीं ना कहीं आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे और आप जो भी आप चाहते हैं वो सब वो आपके लिए करना चाहेंगे, ठीक है। अब इनके जो नेक्स्ट एक्शंस होंगे आपके लिए, हम वो देख रहे हैं यहाँ पर कि उनके नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। सो ओके, सो प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी वैसे यही उल्टा आया था। चलिए मैं इस रीडिंग में मेरा मन है कि मैं सब रिवर्स अगर आ रहा है तो रिवर्स लूँ, एंड यहाँ पर ये भी रिवर्स ही है कहीं ना कहीं। चलिए इनका एंड डेविल। ओके, सो अंडर बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। सो इनकी जो एक्शंस हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, कुछ घंटों में, ये आपके लिए क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आप देख सुन सकते हो। यहाँ ये पर्सन आपके लिए आपको कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा एक एग्रीमेंट करने वाले हैं आपके साथ, या फिर वो आपसे कोई ऐसी बात कहने वाले हैं जिसका आपको शायद बहुत समय से इंतज़ार था आपकी और अपनी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर अब एक श्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक श्योरिटी की तरफ आगे जा रहे हैं कि इनको ये बात श्योर हो गई है कि आप जो हैं इनकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं, और ये यहाँ पर एक पॉजिटिविटी के साथ में है, एक ओपन माइंड के साथ में, और शायद कई सारी पुरानी चीज़ें जो कि पहले हुई हैं, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ डाउट्स थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं कि वो सब क्लियर हो गई हैं इनके दिमाग में, या फिर वो उन सब चीज़ों को छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। इनके दिल पर एक बोझा था, इनके दिल में एक बोझ था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो उस बोझ से बाहर निकल के आ गए हैं। बिकॉज आपने जिस तरह से इनकी हेल्प की है, जिस तरीके से आप इनकी तरफ आए हैं, वो सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं एक दिल को छू गई हैं इनके, और वो उस बोझ से बाहर निकल के आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं निराशा मिल रही थी सबकी तरफ से, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बैक स्टेप फील कर रहे थे, निराश फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ करना चाह रहे थे लाइफ में और वो अचीवमेंट इनको मिलना मुश्किल हो रहा था। तो आपने जो उनकी हेल्प की है तो उससे वो चीज़ आगे बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो अभी ये पर्सन जो है आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पर्सन की तरह निकल के आने वाले हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ निकलने वाले हैं यहाँ पर। मतलब इन्होंने आपको शायद ये एक आपकी परीक्षा ले रहे थे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको हेल्प करोगे या नहीं, या फिर उनको किस तरीके से क्या मतलब सोचोगे कि किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी, और यहाँ पर ये पर्सन जो है वो, तो इन्होंने ये सोचा था कि शायद आप इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं करोगे या फिर आप इनकी हेल्प नहीं करोगे। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी थी, कहीं इस चीज़ का डर भी था, कहीं ये नेगेटिविटी भी थी। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि शायद अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इनको आपके लिए जो है कुछ डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है आपसे दूर जाना पड़े, हो सकता है आपको ब्लॉक करना पड़े, या हो सकता है आप इन्हें ब्लॉक कर दो, या हो सकता है आप इन्हें निराश कर दो। कहीं ना कहीं ये इस सब चीज़ों को वो सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपने चूँकि उनकी हेल्प की है, आपने उनको मोटिवेट किया है, वो हेल्प किसी भी तरीके से की होगी आपने, जो भी हो,
हो सकता है कि पैसे दिए हों, हो सकता है आपने उनको मोटिवेट किया हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ में उनको हेल्प कर दी हो जो उनका काम जिससे बन गया हो। सो कुछ इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो गई हैं, तो अब वो ये सब चीज़ों से बाहर निकल आए हैं और एक रिलीफ फील कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं और आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को एक बहुत बड़े नए आयाम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। और ये अपने इनके नेक्स्ट एक्शंस में आपको यही चीज़ दिखाई देगी कि जो आपके साथ इनका रिलेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। आपने खुद भी ये चीज़ महसूस की होगी और ये चीज़ आपको वो भी महसूस कराएंगे विद इन फ्यू आवर्स कि आपका और उनका रिलेशनशिप बेहतरीन मोड़ पर पहुंचा है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर हम इनके एनर्जी को देख लेते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। तो है कंडीशनिंग, पॉसिबिलिटीज, ब्रेक थ्रू, ओके, एंड अलोननेस, ओके, एंड वन मोर कार्ड दैट इज द लवर्स, ओके। सो यस, एंड यहाँ पर है सेलिब्रेशन बॉटम ऑफ द डेक में। तो क्या मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में आपका साथ पाके एक बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की सोच रहे हैं। आपका साथ पाके ये बहुत ही अपने आप को खुशनसीब फील कर रही है। आपको अपने साथ पाके इनको फील हो रहा है कि आप और ये एक बहुत अच्छे बॉन्ड में है, आपके साथ ये बहुत क्लोजनेस फील कर रहे हैं, बहुत बड़ा कनेक्शन फील कर रहे हैं। जो कहीं ये अकेला फील कर रहे थे, कहीं ये अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट फील कर रहे थे कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं एक निराशा और अकेलेपन में थे कहीं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उस चीज़ से बाहर आ गए हैं ये अचानक से। इनको एक ऐसा फील, एक पॉजिटिव फील आ रहा है बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन के साथ में कोई है। अब ये पर्सन की ऊंची उड़ानों को साथ देने के लिए कोई है और आप पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। या अचानक से उनकी थॉट्स जो हैं आपके लिए बदल गई हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ गई हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं गई हैं, और बहुत खुश हैं और अपने आप में हैप्पी फील कर रहे हैं। आपको आपका जो ग्रैटिट्यूड है आपकी तरफ वो भी दिखा रहे हैं ये पर्सन, मतलब बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो पहले नहीं था वो सब कुछ अब आप फील कर पाओगे कि ये पर्सन जो है अब आपको एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आप देख पाएंगे। ये सारे जेस्चर्स जो हैं आपके लिए, जो उनके चेंजेस हैं वो आपकी तरफ आते हुए पॉजिटिविटी की तरफ चले जा रहे हैं। जो आपको अपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने लव लाइफ में वो सभी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उनको आपकी कमी खलेगी अगर आप उनसे दूर होंगे तो। अब अगर आप उनको थोड़ा भी, अब वो आपको नाराज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू लूज यू राइट नाउ। वो बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते इस वक्त। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग दूसरा कार्ड ले लेते हैं। अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। ओके ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जब मैं कार्ड्स लगा लूँगी फिर आपको बताती हूँ। द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है। सो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 10। अभी पहले मैं आपको इनकी राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है ये पर्सन। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि है, पाइसेस हैं यानी मीन राशि है ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अभी इनकी जो सिचुएशन है, अभी जो इनकी थॉट्स है
वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर वो कई सारे ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो जो हैं सो हैं, जो उनके आसपास है, जो भी ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो उसमें आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं, कि कोई भी उनका एडवांटेज ना उठा सके, कोई भी उनका एडवांटेज ना उठा सके। अब तक जो भी हुआ है, अब आज के बाद से वो थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। वो अपने आप को एक अलोन पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके लिए नहीं खड़ा होता है अदर देन देयर पेरेंट्स, लेकिन वो सबके लिए हमेशा रहते हैं मौजूद। उनको कोई नहीं समझता है, उनके लिए वो सबके लिए हैं, बट उनको कोई समझ नहीं रहा है। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को, उन्हें लग रहा है कि अगर मुझे कोई समझ नहीं रहा है, अगर कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा लोगों के साथ लीनियंट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जो मैंने जैसे भी किया है वो चीज़ मुझे दूसरों के कहने में नहीं आना है, मुझे दूसरों के प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने बिहेवियर की वजह से वो थोड़े से इमोशनल हैं, तो लोगों के इमोशंस में बहकर उनको हेल्प कर देते हैं, या फिर उनके कहने में आ जाते हैं और ये खुद का नुकसान कर देते हैं। सो ये पर्सन अब ये सब करने से बचना चाहते हैं, अपने आप को इस सब से बचाना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। साथ ही साथ ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको मन में एक ऐसा डाउट सा हो रहा है कि पता नहीं कोई मेरे साथ है भी या नहीं। सारे लोग बस मुझे ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सबके लिए हूँ, पर कोई मेरे बारे में कितना सोचता है ये मुझे नहीं पता। सो अभी क्या है, ये अपने आप को एक नए तरीके से मतलब थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं ये थोड़ा सा क्लेवर बने। हो सकता है ये आपके लिए भी सोच रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, पर आप भी इनको उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से ये आपसे उम्मीद करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, मतलब आप जो है आप भी इनका कहीं ना कहीं आप इनसे प्रोटेक्शन की या प्यार की या पैसों की या किसी भी चीज़ की आप हमेशा अपेक्षा में उम्मीद करते हो। और यहाँ ये पर्सन जो है ये हमेशा इनको लगता है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता उतना। इनकी जो यहाँ पर मतलब जो करंट फीलिंग है वो थोड़ी सी डल है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से डरे हुए हैं, थोड़ा सा किस पर विश्वास करें किस पर नहीं, ये चीज़ ये सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी नेक्स्ट फीलिंग्स देखेंगे कि ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में या कुछ भी घंटों में क्या कर सकते हैं, क्या सोचेंगे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एक्शंस लेंगे। हाँ, सो है डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। दोनों ही डेक्स में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, पिछले वाले में भी आया था, इसमें भी आया। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो पर्सन है अब ये अपने आप को बदलेंगे। जैसे ये हम देख रहे हैं ना, इनके कुछ एक्शंस अब आपको दिखाई देंगे कि ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अब ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले लोगों के साथ रहते थे, या पहले लोग इनको इजी टास्क समझते थे। तो इनके जो एक्शंस में अब ये आपको कुछ टफ नज़र आएंगे। अब ये हैं अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये भी करने वाले हैं कि ये आपके साथ एक नया दृष्टिकोण आप अपनाएं, इनको लेकर ये चाहेंगे। मतलब आप इनको एक नए तरीके के पर्सन की तरह एक्सेप्ट करें। ये अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे कि देखो मैंने अपने अंदर अब इस तरह के चेंजेस कर लिए हैं और आप मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करो। हो सकता है ये पर्सन आपसे ये बातें कहें। ये पर्सन जो है अब अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो अब ये पर्सन जो है उसके बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, साथ ही साथ ये आपके ऊपर भी नज़र रखेंगे। ऐसा नहीं है, अब ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे,
आप ये ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को उभारने के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ही थॉट में है, अपनी लाइफ को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक बात होती है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन जो है आपकी हेल्प तो करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों में एक डिफरेंस है, और वो एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट या फिर रिलीजन या कुछ भी किसी तरीके का डिफरेंस है, और वो उस डिफरेंस की वजह से आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगी बहुत जल्द, ऐसा उनको पता है। सो ये अपनी इस फीलिंग के साथ में आपसे कुछ मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाएँ, ऐसा इनको लग रहा है। चलिए हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए या अपनी लाइफ के लिए। सो स्लोइंग डाउन, ओके, अंडरस्टैंडिंग, we are the world, isolation, and playfulness, and bottom of the card deck is postponement। तो यहाँ हमको जो दिखाई दे रहा है, अब ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है। इनकी एनर्जी भी अब इसी तरह से शिफ्ट हो रही है, अपने आप को वो पहले से डिफरेंट दिखाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लोग इनका एडवांटेज लें, तो ये अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ में ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, आप इस बदलाव को समझें, आप इसके बदलाव की ज़रूरत को समझें। वो ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं, आपसे दूर नहीं है, आपके साथ हैं, आपके पास हैं बिल्कुल भी। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चेंज होना बहुत ज़रूरी है, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस दौरान वो आपसे दूर हो, और उस दूरी की वजह से, पर वो दूरी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अंदर से वो ज़रूर टूटा हुआ महसूस करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आइसोलेशन इज़ नॉट वेरी ईजी टास्क फॉर देम। लेकिन वो फिर भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, और उनको ये भी मालूम है कि ये आसान नहीं है, लेकिन तब भी वो आपको एक कूल एंड काम पर्सन की तरह दिखाई देंगे। ऐसा यहाँ पर आप देखेंगे, ये पर्सन जो है डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन कूल एंड काम भी बने हुए हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, और ये बदलाव की तरफ धीरे धीरे से जा रहे हैं। चेंजेस धीरे धीरे से इनकी लाइफ में हो रही है, और वो उस चेंजेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तीनों कार्ड्स में हम देख सकते हैं, इसमें और यहाँ सब में चेंज हो रहा है इनके अंदर, और उस चेंज को वो चाहते कि आप एक्सेप्ट करें, उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें, ये वो चाहते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर सीधा फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।